नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने कुशीनगर से जानकारी देते हुए बताया, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रामकोला पर शाम लगभग 7 बजे विधानसभा रामकोला के पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध ने औचक निरीक्षण किया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लुटेरों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ प्राइवेट अनडेड वर्ल्ड वाई से इलाज कराकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है और मनमानी पैसे वसूले जाते हैं। जहां डॉक्टर भगवान के दूसरा रूप माना जाता है, वहीं डॉक्टर जब अपने कर्तव्य से हटकर पैसा कमाने पर आ जाता है तो वह हैवान बन जाता है। वहीं प्रभारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा से जानकारी लेने पर सारे आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्राइवेट लड़के डॉक्टर के पर्सनल ड्राइवर या घरेलू कार्य करने वाले हैं, केंद्र पर कोई भी नहीं है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया, क्या कुछ मामला है? देखिए, आज हमारा दौरा करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन जो मैं पड़ौना से आया और रामकोला में कदम रखा, रामकोला के शहर के पहले ही कुछ लोग मिल गए मुझे। उन लोगों ने बताया कि विधायक जी यहाँ कई महीनों से यहाँ के MOIC मेडिकल अफसर हैं, इंचार्ज हैं, वो मनमानी तरीके से यहाँ 30, 32, 35 लोगों को कंपाउंडर बना करके रखे हैं जो बिल्कुल अनटेंड है। और आज उसी अनटेंड के इंजेक्शन लगाने से एक गरीब बच्चे की हालत गंभीर हुई है या यहीं दम तोड़ दिया है, ऐसा सूचना मुझे मिला। अभी यह सूचना कहाँ तक सही है तो इसकी बात तो डॉक्टर साहब जानते हैं, चूँकि इनके अस्पताल के अंदर की बात है। तो वही मैं डॉक्टर से जानना चाहा कि आखिर डॉक्टर साहब किसके अनुमति से आपने अनटेंड कंपाउंडरों के यहाँ रखा है, और रखा है तो उनको टेंड करके इंजेक्शन लगवाए होते तो किसी की मौत नहीं होती। ये तमाम कई बार ये घटना घटित हो चुकी है। क्या यह अस्पताल जो है शमशान अड्डा बन जाएगा? और ये लोग मिल करके मनमानी करके शमशान अड्डा बनाएंगे लोग। इसलिए मैं घूम कर आ गया हूँ और संभवतः आप लोग मिल गए हैं। भाई आपसे मेरा अनुरोध है कि इनसे पूछा जाए कि आखिर किसके अनुमति से, अगर CMO अनुमति दिए हों कि अनटेंड कंपाउंडरों के यहाँ अस्पताल में रखा जाए, या अगर कोई हेल्थ एडी दिया हो, एडी हेल्थ दिया हो अगर मंत्री, तो ये लोग बताएं। मैं प्रमुख सचिव से पूछूंगा कि आखिर बात क्या है, कैसे किसकी अनुमति से आपने अस्पतालों में रखवा रखा है। सर, रामकोला से आप यहाँ से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और जिस पार्टी से आप आते हैं वो पार्टी अभी सरकार के में जुड़ी हुई है, दोनों संगठन में। लेकिन आखिर चूक कहाँ हो जाती है कि सरकार अपनी योजनाएं वहाँ से जारी करती है, लेकिन धरातल पे आते आते किस तरह की बात आप ही के द्वारा बताया जाए? अब आप बताइए भाई, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं सर। हम कह रहे हैं हम आपको सब कुछ दे दें और अपने घर चुरा कर रख लें, जनता में न दें, तो मेरा दोस्त तो है नहीं, सरकार का दोस्त तो है नहीं। सरकार इनको तनख्वाह देती है, 1.5-2 लाख तनख्वाह पाते हैं। सरकार इनको आवास दी है, सरकार इनको संसाधन मुहैया कराई है, फर्स्ट क्लास की व्यवस्था में रहते हैं डॉक्टर साहब लोग। और उसके बाद भी अगर सरकार के दिए हुए निर्देश और सरकार के दी हुई सुविधा जनता तक न पहुँचाएँ, इसमें सरकार नहीं दोषी है, इसमें दोषी ये लोग हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे, मनमानी करके बच जाएंगे। ये अपने घर का अस्पताल बना लिए हैं, सरकार का अस्पताल है, मैक्सिमम गरीबों के भला के लिए खोला गया अस्पताल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किसी के एक व्यक्ति का नहीं है। और जिन लोगों ने कृत्य किया है, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। मैं बात करूंगा अपने मंत्री जी से, क्योंकि हमारे मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी जो मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनसे अच्छे संबंध है। मैं उनसे वहाँ तक ये बात पहुँचाऊँगा। इस अस्पताल को लोग खिलवाड़ बना दिए हैं। आज एक गरीब का लड़का यहीं दम तोड़ दिया, जो मुझे सूचना मिली है। ये अथेंटिक है या नहीं है, बहुत मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन लोग बताए हैं कि एक गरीब का लड़का एक कंपाउंडर के इंजेक्शन लगाने से मर गया है। तो ऐसी सूचना हमको मिली है। ये सूचना बेहद दुखद है। और हम क्या बताएं डॉक्टर साहब लोगों को, डॉक्टर भगवान कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर आज लोग जनता के बीच में जल्लाद साबित होते नज़र आ रहे हैं। हम सरकार के पास भी जाएंगे और सरकार से मांग करते हैं अविलंब जांच करा करके और कार्रवाई की जाए, जो दोषी पाया जाए उसको सजा दिया जाए। कह रहा है कि एक बच्चे को इंजेक्शन लगाने की मौत हो गई है, क्या कुछ मामला है? जैसे ये मैटर जो बच्चे के जो यहाँ पर एक्सपायर हुआ नहीं हुआ कहीं नहीं है, क्योंकि ये हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, उनके द्वारा जो है ये ट्रीटमेंट किया गया है। तो उनके द्वारा मैं पूछा तो बताया गया है कि बच्चा जो है 3-4 महीने से बीमार चल रहा था और वो किसी गांव में दवा करा रहा था। आज उसने बच्चे ने करीब 1 बजे लेकर आया था यहाँ पर, और उसको उल्टी हो रही थी और झटका आ रहा था। इन्होंने उस बच्चे को प्राथमिक उपचार दे करके उस बच्चे को रिफ़र किया जिले के लिए। लेकिन बच्चे के जो अटेंडेंट गार्जियन थे, बच्चे को जिला पर न ले जाकर घर पर ले चले गए लोग।
घर पर जाने के बाद 3 घंटे या 4 घंटे के बाद फिर वापस लेकर आए लोग, तो उसमें बच्चा जो है घर पर ही वो एक्सपायर हो गया था। यहाँ पर बच्चा आया तो ऑलरेडी मरा हुआ था। तो इसमें डॉक्टर की या किसी कंपाउंडर की लापरवाही नहीं है। इसमें जो कि हम रेफ़र किए थे हायर सेंटर के लिए, बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में था, उसको हम लोग रेफ़र किए, डॉक्टर रेफ़र किए थे हायर सेंटर के लिए। तो हायर सेंटर में जाकर के अपने घर चले गए, तो कहीं न कहीं लापरवाही जो है उनके अटेंडेंट द्वारा हुआ गया, न कि डॉक्टर द्वारा लापरवाही हुआ। विधानसभा से पूर्व विधायक हैं रामानंद बोध जी हैं, उनका आरोप है कि यहाँ पे प्राइवेट कंपाउंडर रखे जा रहे हैं। इसके संदर्भ में आपका क्या विचार? नहीं, कोई प्राइवेट कंपाउंडर नहीं यहाँ पर है। कुछ पहले थे जो हटा दिया गया है। इसमें प्रेजेंट टाइम कोई कंपाउंडर नहीं है, और इसको मैं सूचना जो है ऑलरेडी मैं ऊपर अपने कुछ अधिकारियों को दे चुका हूँ, जो पहले थे वो हटा दिए गए हैं। इसमें प्रेजेंट टाइम कोई नहीं है। अभी एक चीज़ और है सर, जो बताया जा रहा है कि जो दोबारा फिर बच्चा आया है तो इसको इंजेक्शन दिया गया है। क्या मृतक को भी इंजेक्शन दिया जाता है? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जैसा कि आरोप लग रहा है कि उसको इंजेक्शन दिया गया। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं डॉक्टर से बात किया हूँ, जो डॉक्टर ने बताया है वो मैं बताया हूँ आपको।